हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी रिजिड बॉडी का कंडीशन क्या होता है। तो वहाँ से दो पॉइंट निकल के आया था। फर्स्ट पॉइंट था लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन, और सेकंड पॉइंट में क्या था, एंगुलर स्पीड ओमेगा का। ठीक, ये पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, जितना थ्योरेटिकल कंसेप्ट था वो हम लोग मैक्सिमम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, मान लो एक रॉड है, रॉड को रखें हॉरिजेंटल पोजीशन पर, जिसका लेंथ दे रखा है 1 मीटर। ठीक, इसके दोनों पॉइंट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, इस पॉइंट 1 पर वेलोसिटी हम अप्लाई कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। और पॉइंट 2 पर हॉरिजेंटल में हम वेलोसिटी दे रहे हैं कितना, v2। ठीक, ये रॉड क्या है आपका, रिजिड बॉडी है। इस क्वेश्चन में आपको दो केस पूछा जा रहा है, मतलब दो वैल्यू पूछा जा रहा है। फर्स्ट वैल्यू है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v2, जो अननोन वेलोसिटी v2 है उसका वैल्यू निकालना है। दूसरा बताओ क्या होगा, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा, और क्या आपको निकालना है, ओमेगा का वैल्यू, जो कि इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले कि रॉड रिजिड बॉडी है, इसके लिए कंडीशन अप्लाई करो। तो कंडीशन अप्लाई करने से पहले बताओ क्या करोगे, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे। पहला कंपोनेंट अलोंग द रॉड, और दूसरा बताओ क्या है, परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो यहाँ पर ध्यान देना कि केवल एक ही वेलोसिटी को कंपोनेंट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो अननोन वेलोसिटी है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि वो किधर लग रहा है, अलोंग द रॉड लग रहा है, तो इसको कंपोनेंट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसको देखो कंपोनेंट कर रहा हूँ, तो बताओ इधर कंपोनेंट करोगे तो बताओ ये कितना आएगा, 10, बताओ कितना हो जाएगा, कॉस 37 डिग्री। ठीक, तो 10 और कॉस 37 का वैल्यू बताओ कितना होता है, 4/5। तो ये 2, ये बताओ कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बताओ वो कितना हो जाएगा, ये 10 साइन 37 डिग्री। तो 10 और साइन 37 का वैल्यू बताओ कितना होगा, 3/5। ये 2, तो ये बताओ कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बताओ पिछले क्लास में हम क्या बोले थे, रिजिड बॉडी के लिए कंडीशन बताओ क्या बोले थे हम, कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रॉड के अलोंग हो, इसी को बताओ क्या बोले थे हम लोग, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। किसके लिए, रिजिड बॉडी के केस में। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, अलोंग द रॉड, जब इसका कंपोनेंट लिए तो बताओ क्या डायरेक्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं 8, बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, 8, विच इज इक्वल टू बताओ कितना होगा दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी v2। दिस इम्प्लाइज v2 का डायरेक्ट वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट के लिए बताओ क्या करोगे, ओमेगा। ओमेगा के लिए बताओ क्या फार्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में, क्या बताए थे, v रिलेटिव डिवाइडेड बाय में क्या लिखोगे, डिस्टेंस d। किसका डिस्टेंस लेते थे, दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। और ये रिलेटिव जो लेंगे वो बताओ क्या होना चाहिए, मस्ट भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, किस पर, डी पर। ये पिछले क्लास के फार्मूला में हम डिराइव भी किए थे। अब देखो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर देखोगे, ठीक, हम ये मान ले रहे हैं कि ये रॉड, खुद सोचो कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ किधर है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग। ठीक, तो ये बताओ ये जो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वेलोसिटी है, जो कि बताओ कितना वैल्यू है, 6 मीटर पर सेकेंड, वो बताओ इस रॉड को क्या चाहेगा, ऐसे रोटेट कराना। कैसे चाहेगा, ऐसे रोटेट कराना। तो मान लो हम क्या मान लिए कि ऐसे ओमेगा,
ऐसे रॉड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ऐसे अगर रॉड रोटेट करेगा तो बताओ ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 6 - 0। क्यों? क्योंकि तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, 0 है, डिवाइडेड बाई में बताओ ये डी मतलब कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 मीटर, विच इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 6। और इसका यूनिट बताओ क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। और इस केस में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ रॉड का डायरेक्शन क्या है रोटेट करने का, तो ये बताओ रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में बताओ क्या होता है, अंदर की तरफ। इसको देखना, या क्रॉस भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसा कि सर्कुलर मोशन में आप ये सब डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किए होंगे। तो जहाँ क्लॉकवाइज होता है वहाँ क्रॉस बनता है। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, चलिए देखिए जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट केस में रॉड को कैसा रखे थे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर। सेकंड केस में रॉड को किधर रखे हैं, वर्टिकल पोजीशन पर। ठीक, अब अगेन वही सेम सिचुएशन कि रॉड का लेंथ कितना दे रखा है, 2 मीटर। ठीक, फर्स्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना दिए, 10 मीटर पर सेकेंड। ये बताइए वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा, 37 डिग्री। सेकेंड पॉइंट पर वेलोसिटी कितना दिए, v2। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा, 53 डिग्री। आपसे अगेन वही क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v2 एंड ऑल्सो फाइंड द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द रॉड। ठीक, अगेन यहाँ पर भी सॉल्व करने के लिए वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक, जैसा कि सबसे पहले बताओ क्या करोगे कि जो वेलोसिटी कुछ एंगल के साथ है पहले उसको क्या करो, रिजॉल्व करो। रिजॉल्व या कंपोनेंट करो किधर, along द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो देखो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालोगे along द रॉड, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 10 cos 37 डिग्री। और cos 37 का वैल्यू बताओ कितना होता है, 4/5। तो ये 2 होगा, बताओ ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, दूसरे का बताओ वेलोसिटी निकालोगे along द रॉड, तो बताओ कितना हो जाएगा, v2। क्या लिखोगे इधर, बताओ क्या आ जाएगा, साइन 37 डिग्री, सॉरी v2 साइन 53 डिग्री। ठीक, तो v2 इंटू साइन 53 का वैल्यू बताओ कितना होता है, 4/5। ये बताओ कितना हो जाएगा, 4v2/5। ये जो निकाले हैं बताओ ये क्या आ जाएगा, इसको और बताओ क्या बोल सकते हैं पिछले क्लास के हिसाब से, v पैरेलल 1। और ये बताओ क्या हो जाएगा, v पैरेलल 2। ठीक, उसी तरह बताओ क्या करोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकाल दो। तो जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालोगे तो देखो इसका जब कंपोनेंट करोगे 1 का, मतलब फर्स्ट पॉइंट का, तो बताओ कितना हो जाएगा, 10। इधर देखो कॉस्ट, इधर बताओ क्या हो जाएगा, साइन 37। कितना हो जाएगा, 10 इंटू साइन 37 का वैल्यू कितना होगा, 3/5। ये कितना होगा, 2 इज इक्वल टू बताओ कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। इसको बताओ क्या बोलेंगे हम, भी परपेंडिकुलर 1। और इधर जो होगा इसका कंपोनेंट करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, v2 कितना होगा, cos 53 डिग्री, विच इज इक्वल टू बताओ कितना होगा, v2 इंटू cos 53 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 3/5। और ये बताओ कि क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर 2। ठीक, मतलब अभी तक देखो कुछ नहीं किए, ये दोनों पॉइंट पर जो वेलोसिटी था उसका कंपोनेंट हम किए, एक एलोंग द रॉड और दूसरा परपेंडिकुलर टू द रॉड। अब कंडीशन अप्लाई करो रिजिड बॉडी के लिए। फर्स्ट पार्ट के आंसर में फॉर रिजिड बॉडी, अगर ये रॉड रिजिड बॉडी है तो बताओ दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी का कंपोनेंट एलोंग द रॉड मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द रॉड क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, v पैरेलल 1 इज इक्वल टू बताओ क्या होगा,
v पैरेलल टू वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द रॉड मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द रॉड, मतलब ऑफ द, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2, ये बताओ कहाँ पर है, रॉड पर है। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो इक्वल करो, तो 1 का बताओ कितना है 8, और दूसरे का देखो बताओ कितना है v2 पैरेलल कंपोनेंट बताओ कितना है, सॉरी हाँ पैरेलल कंपोनेंट मतलब एलोंग द रॉड बताओ कितना है, ये 4 v2 बाई में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से v2 इक्वल टू बताओ ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो v2 इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। v2 का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर निकालोगे तो डायरेक्ट ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करो, तो क्या लिखोगे v, क्या लिखोगे बताओ रिलेटिव। ठीक, v रिलेटिव कौन सा कंपोनेंट लेना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाई में d। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, तो इसमें अगर आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे v परपेंडिकुलर 2 निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, v2 का वैल्यू 10 इंटू 3 बाई में 5, तो ये बताओ कितना होगा 2 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा। अब यहाँ पर देखो कि इस केस में ये रॉड रोटेट ही नहीं करेगा। ध्यान देखो कि ये पॉइंट क्या चाहेगा, इसको ऐसे रोटेट कराना और ये पॉइंट ऐसे रोटेट कराना चाहेगा। ठीक, यहाँ पर अगर देखोगे तो बताओ v रिलेटिव का वैल्यू ऐसे ही बताओ कितना होगा 0 डिवाइडेड बाई में 2 इज इक्वल टू डायरेक्ट बताओ कितना होगा वैल्यू 0 रेडियन पर सेकेंड। अरे खुद सोचो कि ये पॉइंट जितना से ये रोटेट कराएगा उतना ही ओमेगा से ये भी क्या करेगा, रोटेट कराएगा, और दोनों का डायरेक्शन बताओ क्या है, अपोजिट है, तो नेट रोटेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि मैथमेटिकली आप यहाँ से भी इसको प्रूफ कर सकते हो। कब, जब इसका रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक, क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन समझ में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक, इससे पहले जो क्वेश्चन हम देखे थे, क्या देखे थे कि फर्स्ट रॉड को बताओ किस पोजीशन पर रखे थे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, सेकेंड रॉड को किधर रखे थे, वर्टिकल पोजीशन पर, और थर्ड केस में मतलब थर्ड क्वेश्चन में अब जो रॉड को रखे हैं बताओ, अब जो रॉड को रखे हैं बताओ कौन सा पोजीशन में, ना तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और न ही आपका वर्टिकल पोजीशन है। और दूसरा क्या चेंज किए हैं कि वेलोसिटी का देखो डायरेक्शन अब एक दूसरे के अपोजिट में डायरेक्शन दे रखे हैं। ठीक, अभी भी देखो रॉड के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, फर्स्ट पॉइंट का वेलोसिटी 37 डिग्री और सेकेंड पॉइंट का वेलोसिटी कितना बना रहा है 53 डिग्री। अभी बताओ क्या है, ये रॉड है जिसका लेंथ कितना दे रखा है d इक्वल टू 2 मीटर। अभी भी क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है, फाइंड द वेलोसिटी v1 एंड ऑल्सो फाइंड द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द रॉड। चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके का दे, ठीक, कंसेप्ट आपको पता है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। क्या करेंगे बताओ, सबसे पहला कंसेप्ट कि जो भी वेलोसिटी दे रखा है उसको क्या करो, कंपोनेंट करो। और कंपोनेंट करना मतलब कि इसका एक कंपोनेंट लो एलोंग द रॉड, क्या उसी कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट किधर लोगे परपेंडिकुलर टू द रॉड, और उसी को बताओ क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वेलोसिटी। चलो इसका देखो कंपोनेंट ले रहा हूँ तो बताओ इधर क्या आ जाएगा v1 क्या आ जाएगा cos 37 डिग्री विच इज इक्वल टू बताओ कितना होगा cos 37 का वैल्यू 4 v1 बाई में 5, और इसी को बताओ क्या बोलेंगे v पैरेलल 1, क्या बोलेंगे v पैरेलल 1। दूसरा देखो वेलोसिटी का कंपोनेंट लो, ये देखो क्या होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज इक्वल टू बताओ कितना होगा v1 साइन 37 डिग्री, और बताओ साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3 बाई में 5, तो 3v1 बाई में 5, इसको क्या बोलेंगे v परपेंडिकुलर 1। ठीक इसी तरह बताओ इसका भी कंपोनेंट लो, तो ये देखो एलोंग द रॉड लोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, कितना
20 cos 53 डिग्री, और cos 53 का वैल्यू बताओ कितना होता है, 3/5, तो ये 4, ये कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इसको बताओ क्या बोलेंगे, V पैरेलल टू, V पैरेलल टू, और दूसरा कंपोनेंट बताओ क्या लोगे, परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो दूसरा वेलोसिटी क्या लोगे, परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो ये बताओ कितना हो जाएगा 20 sin 53 डिग्री, विच इज इक्वल टू कितना होगा 20 इंटू साइन 53 का वैल्यू बताओ कितना होता है 4/5, तो ये कितना होगा 4 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। इसको बताओ क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, V परपेंडिकुलर टू, पॉइंट नंबर 2 का है। मतलब जितना भी वेलोसिटी था उसको हम क्या कर दिए, रिजॉल्व कर दिए, या तो एलोंग द रॉड, नहीं तो परपेंडिकुलर टू द रॉड। अब कुछ नहीं, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए क्या करोगे, रिजिड बॉडी का कंडीशन अप्लाई करो। तो फॉर रिजिड बॉडी, फॉर रिजिड बॉडी, क्योंकि रॉड बताओ क्या है, रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी का कंडीशन बताओ क्या होता है, V पैरेलल 1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, V पैरेलल टू, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो बताओ, देखो इक्वल करो, तो बताओ फर्स्ट का पैरेलल कंपोनेंट बताओ कितना है, डायग्राम में देखो, तो 4V1/5 इज इक्वल टू 2 का पैरेलल कंपोनेंट बताओ कितना निकाले, अभी जस्ट हम 12 निकाले, ये बताओ कितना हो जाएगा, ये 4 से ये बताओ 3, तो बताओ यहाँ से V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्या बताओ, फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लिया हम लोग, आ गया। सेकेंड पार्ट के लिए बताओ क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए बताओ फार्मूला क्या यूज करोगे, ओमेगा इक्वल टू V रिलेटिव क्या लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्या लेना है, रिलेटिव डिवाइडेड बाई में D। अब बेटा यहाँ पर देखो चेक करना पड़ेगा क्या, कि ओवरऑल इस रॉड का रोटेशन क्या होगा। ठीक, तो वो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले देखो कि दूसरे पॉइंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वेलोसिटी बताओ कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखो हम लोग को V1 का वैल्यू नहीं पता था, तो हम लोग को नहीं पता था कि ये वैल्यू कितना होगा, बट अब यहाँ से V1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर V परपेंडिकुलर 1 का वैल्यू देखोगे तो कितना है 3V1/5, तो 3/5 इंटू V1 का वैल्यू रखो तो 15, ये बताओ कितना होगा 3 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। ये देखो रॉड, मतलब रॉड का ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बताओ क्या करेगा, इस रॉड को ऐसे रोटेट कराना चाहेगा, और ये जो देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो भी इस रॉड को क्या चाहेगा, ऐसे रोटेट कराना चाहेगा। दोनों का देखो डायरेक्शन बताओ क्या सेम है, मतलब कि ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बताओ क्या करेगा, एक साथ रोटेट करेगा, और एक साथ जब रोटेट कराना चाहेगा तो ओमेगा का वैल्यू बताओ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज बताओ कब होगा, जब दोनों का वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, वही चीज जो हम यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप खुद यहाँ पर मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो। V रिलेटिव परपेंडिकुलर, ठीक, रिलेटिव लोगे मतलब एक वैल्यू में से क्या करेगा, दूसरा वैल्यू माइनस होगा। खुद देखो कि अगर इसका आप साइन पॉजिटिव मानते हो, इसका साइन बताओ क्या होगा, निगेटिव होगा, या इसका अगर पॉजिटिव मानते हो तो इसका साइन बताओ क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, और जब रिलेटिव लोगे तो माइनस माइनस मिलकर बताओ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप फ्री हो इस केस में कि कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानो तो दूसरा डायरेक्शन बताओ क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। ठीक, जैसा कि देखो हम इसको मान ले रहे पॉजिटिव, तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या लिखोगे बताओ, V परपेंडिकुलर टू माइनस V परपेंडिकुलर 1
डिवाइडेड बाई में क्या लिखोगे डी। चलो बताओ भी परपेंडिकुलर टू, इसका देखो पॉजिटिव साइन मानते हैं, तो बताओ कितना होगा +16 माइनस, बताओ इसका साइन अब बताओ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है अपोजिट में है, तो बताओ क्या लिखोगे -9 डिवाइडेड बाई में डी का वैल्यू बताओ कितना दे रखा है 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस मिलकर बताओ क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 16 + 9, बताओ कितना हो जाएगा ये 25/2, दैट इज ओमेगा का वैल्यू बताओ यहाँ से कितना मिला 25/2 विच इज इक्वल टू बताओ कितना होगा 12.5 रेडियन पर सेकेंड। आप इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, कंसेप्ट आपको पता रहेगा, कुछ भी चेंज करे क्वेश्चन में आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, हालांकि कंसेप्ट इसमें भी वही अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन आपका जेई में बहुत पहले पूछा हुआ है, आईआईटी जेई में। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और दूसरा क्या है वर्टिकल सरफेस है, और दोनों स्मूथ है, मतलब म्यू का वैल्यू क्या है 0 है। अब इस दोनों सरफेस पर एक रॉड को इंक्लाइन करके रखें, जिसका एक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और दूसरा एंड बताओ किधर है वर्टिकल सरफेस पर है। किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस का वेलोसिटी है एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर दे रखा है कितना 15 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन किधर है राइट की तरफ। उसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट पॉइंट 2, मतलब v2 का वैल्यू कितना होगा। इस रॉड का वेलोसिटी v2 एट पॉइंट 2 निकालना है। और बताओ क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पर एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द रॉड क्या होगा। तो करीब करीब देखिए सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखना इसका डायग्राम हम अलग से ड्रॉ कर रहे हैं समझने के लिए। कि मान लो ये रॉड है, ठीक, ये मेरा समझ लो कि रॉड है, अगर ये मेरा रॉड है, लेंथ ऑफ द रॉड भी शायद दे रखा है क्वेश्चन में, देखो कितना दे रखा है 1 मीटर। अब इसका डायग्राम देखोगे तो ये मान लो पॉइंट 2 है और ये पॉइंट क्या है 1, तो पॉइंट 1 पर वेलोसिटी बताओ किधर दे रखा है v1 वेलोसिटी बताओ कितना दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। ये किधर है हॉरिजॉन्टल में राइट की तरफ। अब खुद सोचो कि ये रॉड इस दोनों सरफेस पर इंक्लाइन करके रखा हुआ है, अगर इसका वेलोसिटी इधर होगा तो बताओ ये पॉइंट 2 का वेलोसिटी बताओ किधर होगा नीचे आने का, क्योंकि रॉड किसी भी इंस्टेंट में ये दोनों सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा। ठीक, ये बताओ अगर इधर जाएगा ये एंड, तो ये एंड बताओ किधर आएगा नीचे आएगा। किसी उस इंस्टेंट में हम क्या मान ली कि इसका जो वेलोसिटी है वर्टिकली डाउनवर्ड है, वो बताओ वो कितना से है v2 वेलोसिटी से। कितना वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी से, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक, ये एंगल बताओ कितना दे रखा है क्वेश्चन में 37 डिग्री। ठीक, अब बताओ ये रॉड है, रॉड को बताओ हम क्या बोले थे रिजिड बॉडी होता है। ठीक, क्या बताओ ये क्वेश्चन देखो और पहले का क्वेश्चन देखो जो भी हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, क्या दोनों क्वेश्चन अब बताओ सिमिलर हो गया। ठीक, अगर इसका हम फिगर ड्रॉ किए तो अब तो आपको सारा सिचुएशन समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन और पहले का क्वेश्चन बिल्कुल अब सिमिलर हो गया। देखो ये एंगल 37 डिग्री है, ये बताओ कितना हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री। ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक, अब ये पॉइंट देखो क्या है पॉइंट नंबर 2, और ये देखो क्या पॉइंट नंबर 1। ये देखो एंगल 37 डिग्री है, तो बताओ ये बाय ज्योमेट्री ये भी एंगल कितना होगा 37 डिग्री। अब बताओ हम क्या बोले थे कि सबसे पहले वेलोसिटी का क्या करो कंपोनेंट लो, एक कंपोनेंट एलोंग द रॉड होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रॉड होना चाहिए। चलिए एलोंग द रॉड क्या बताओ इसका कंपोनेंट लोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा 15 cos 37 डिग्री। बताओ इसका वैल्यू कितना होगा 15 इंटू cos 37 का वैल्यू कितना होगा 4/5, ये 3 इज इक्वल टू बताओ कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड। इसका कंपोनेंट लो इधर बताओ कितना होगा
V2 cos 53 डिग्री। और cos 53 का वैल्यू बताओ कितना होता है। cos 53 का वैल्यू 3/5 कितना होता है, 3/5। तो ये कितना हो जाएगा 3V2/5। ठीक, अभी तक देखो हम क्या निकाले हैं, सिर्फ वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालें किधर, एलोंग द रॉड। अब बताओ फर्स्ट पार्ट का अगर आंसर निकालना होगा तो फॉर रिजिड बॉडी कंडीशन, रिजिड बॉडी कंडीशन क्या बोले थे, कंडीशन बताओ कि दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी एलोंग द रॉड मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वेट करो, इक्वेट करोगे तो बताओ इसका वेलोसिटी कितना है 3V2/5 इज इक्वल टू बताओ कितना होगा 12। ये बताओ क्या हो जाएगा 4। तो बताओ V2 इज इक्वल टू बताओ कितना होगा 5 × 4 बताओ कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि उस इंस्टेंट पर बताओ इस रॉड का जो सेकेंड पॉइंट है वो कितना वेलोसिटी से बताओ वर्टिकली डाउनवर्ड में गिरेगा, कितना से 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, सेकेंड पॉइंट पे बताओ क्या निकालना है, ओमेगा। ओमेगा निकालने के लिए कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, जो हम आपको फार्मूला बताए थे वो फार्मूला अप्लाई करो। तो ओमेगा बराबर बताओ क्या लिखोगे, वी रिलेटिव, और वी रिलेटिव लोगे तो बताओ कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और डिवाइडेड में बताओ क्या चाहिए, दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस डी। अब देखो यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले कंपोनेंट करो किधर, परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो परपेंडिकुलर टू द रॉड करोगे तो बताओ देखो एक तो कंपोनेंट ये मिला गया, तो ये मिलेगा तो बताओ कितना हो जाएगा 15। इधर क्या लिखोगे sin 37 डिग्री। तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा 15 × sin 37 का वैल्यू बताओ कितना होगा 3/5। तो ये 3 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या लिखोगे V परपेंडिकुलर 1। ठीक उसी तरह बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे किसका, 0.2 का। तो बताओ इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो इधर बनेगा, तो बताओ ये कितना हो जाएगा V2 कितना हो जाएगा, ये sin 53 डिग्री। और sin 53 का वैल्यू बताओ कितना होता है 4/5। तो 4V2/5। और V2 का वैल्यू देखो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा 4 × 20/5 इज इक्वल टू कितना होगा 16 मीटर पर सेकेंड। और ये बताओ कौन सा वैल्यू हो जाएगा V, कौन सा वैल्यू होगा बताओ V परपेंडिकुलर टू, V परपेंडिकुलर टू। अब देखो यहाँ पर कि दोनों का डायरेक्शन देखो क्या है, अपोजिट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ क्या है, अपोजिट है। दिस इम्प्लाइज क्या करेगा कि दोनों बताओ क्या होगा, ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगा, रॉड को रोटेट कराएगा। ये भी ऐसे रोटेट कराना शुरू करेगा और ये भी ऐसे। दोनों का देखो डायरेक्शन बताओ क्या है, ये दोनों का ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज में, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज और इसका भी एंटी क्लॉकवाइज। और रिलेटिव इससे भी निकालोगे तो सेम वही रिजल्ट आएगा। एक का साइन अगर पॉजिटिव लोगे तो दूसरा का साइन आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। ठीक, तो डायरेक्ट देखो मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ। इसका देखो अगर साइन हम पॉजिटिव मानते हैं तो इसका साइन बताओ क्या लेना पड़ेगा हमको, निगेटिव। तो रिलेटिव लोगे तो बताओ कितना होगा 9। अब प्लस, देखो प्लस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि माइनस और ये माइनस मिलके बताओ क्या हो जाएगा, माइनस और इसका माइनस मिलके प्लस। तो बताओ 9 + 16 डिवाइडेड बाई में। अब बताओ डी बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 1 मीटर इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा 25। पता इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। मतलब ओमेगा का बताओ वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ये आपका बहुत पहले जेईई में पूछा गया था। ठीक, क्या बताओ ये सब सारा कंसेप्ट समझ में आया। अब देखना अगले क्लास में हम लोग रिजिड बॉडी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक,
ये देखो जितना भी अभी क्लास में अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे वो थ्योरी हो, सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी के डिफिनीशन पर डिस्कस किए हैं। आगे हम लोग बेसिक रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और रोटेशनल मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।